हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय अनदर वीडियो। सो गाइस यार, कैसे हो आप लोग? आई होप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बढ़िया चल रही होगी। सो दोस्तों, मैं अभी कुछ दिनों से एनालिसिस कर रहा था यार, मुझे एक बहुत गजब की एक लेवल की ट्रिक मुझे मिली थी, तो वही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मुझे देखने को मिला। और ये जो ट्रेड बेसिकली मैंने अभी अभी जस्ट प्लेस करी हुई थी, वीडियो स्टार्ट करने जस्ट 1 मिनट पहले मैंने एक ट्रेड करी थी, वो मेरी यहाँ पे विन हो गई है। ठीक है, तो वो भी मैंने इसी लेवल के बेस पर प्लेस करी थी, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन भाई जिस हिसाब से मैंने अभी रिस्क लिया था ना भाई, मेरा पूरा यहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। तो अभी मैं एक विड्रॉ लेता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने लगभग 1.5 महीने से विड्रॉ नहीं किया हुआ। तो इतना पेशेंस मेरे अंदर आया कहाँ से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इतना पेशेंस आने का रीजन क्या है? पहले तो भाई मैं क्या करता था, हर 2-2 दिन में विड्रॉ कर लेता था। क्या होता है ना कि हमला अचानक से हो जाता है भाई। ये जो क्यूटेक्स है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, आपका मनी पे कंट्रोल नहीं रहता। आपको लगता है कि भाई मैं लॉस नहीं करूंगा, मैं सर्वाइव कर लूंगा, मैं पर डे 2-3% निकालूंगा, महीना भर कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट करूंगा। तो वो चीज जितनी बोलने में इजी लगती है उतनी है नहीं। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। ठीक है, एकदम से अचानक से लॉस हो जाता है। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मतलब अपने आप को सेफ वे में लेके चलता हूँ। मैं जितना लॉस झेल सकता हूँ उतना ही बैलेंस में क्यूटेक्स में रखता हूँ। और जब तक मेरा प्रॉफिट का मोटिवेशन चल रहा होता है, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी पे जब तक फुल कॉन्फिडेंस होता है, तब तक मैं यहाँ पे कंटिन्यू बैलेंस रखता हूँ। और मुझे जैसे ही लगता है कि भाई थोड़ा सा मन में अजीब सा फील होने लगता है, फिर मैं अपना बैलेंस निकाल लेता हूँ। और ये जो मैं इतना 1.5 महीना तक विड्रॉ क्यों नहीं किया, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्या हुआ था ना कि ये जो लास्ट टाइम जब विड्रॉ लिया था उस समय थी भाई दिवाली। ठीक है, अक्टूबर में मैंने विड्रॉ लिया था। तो उस समय मैं थोड़ा बहुत बिजी चल रहा था, ट्रेड्स वगैरह कुछ की नहीं थी मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं चला गया भाई हरियाणा। ठीक है, कुछ दिन हरियाणा में रहे, 15-20 दिन वही रुके थे और कुछ दिन दिल्ली में। तो इस तरीके से मैं अपना लगभग 1 महीना बाहर ही स्पेंड हो गया। उस वजह से कभी कभी ट्रेड कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि भाई अभी तो लॉस तो करने वाला हूं नहीं, तो इससे अच्छा मैं बैलेंस रख लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर लेंगे। तो इस वजह से मैं इतना लॉन्ग टाइम तक इसको सरवाइव कर पाया। नहीं तो भाई मैं डेली डेली विड्रॉल लेने की मुझे आदत है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी ऐसा ही किया करो। और कुछ लोग ऐसा करते हैं भाई कि बोनस यूज कर लेते हो और बोनस का टर्न ओवर कंप्लीट होने तक वो विड्रॉ नहीं कर पाते। फिर मतलब विड्रॉ कर पाते हैं लेकिन वो करते नहीं, उनको ऐसा लगता है कि भाई बोनस का टर्न ओवर कंप्लीट कर लेता हूँ फिर वो वाला अमाउंट भी विड्रॉ हो जाएगा। तो इसीलिए वो इतना विड्रॉ नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा मत किया करो। अगर आपको विड्रॉ लेने की आदत है, लेना चाहते हो, तो बोनस मत ही लिया करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक है, और अगर बोनस लेते भी हो तो उसे कैंसिल भी कर सकते हो ना। तो छोड़ो भाई, मैं अभी विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा विड्रॉ करते हैं। तो छोटा सा नहीं भाई, $35,000 में कर लेता हूँ। ठीक है, 35 हो गया, ये $35,000। ठीक है, तो अभी $5,000 के समथिंग कुछ बैलेंस बचेगा, उससे हम यहाँ पे करेंगे पेमेंट। यूएसडीटी से ही लूंगा मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो वॉलेट एड्रेस है इसे तो मैं यहाँ पे सेव कर रखा, बार बार इसी वॉलेट से मतलब विड्रॉ लेता हूँ, तो ऑलरेडी यहाँ पे सेव रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि आपका वॉलेट एड्रेस आपको पहले देखना है भाई। ऐसा नहीं कि आप सेव करो और किसी और के एड्रेस में चले, तो पहले तो अपना वॉलेट एड्रेस याद रखो। ठीक है, मुझे पता है भाई ये स्टार्टिंग के जो कुछ डिजिट्स है ना, मुझे तो एकदम से माइंड में छप चुके हैं मेरे। मैं पहले तो चेक कर, तो हमेशा मुझे कंफर्मेशन लेने की आदत है। और अभी भी ऐसा मैं पूरा एड्रेस यहाँ पे शो नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे क्लिक नहीं करा। क्या होता है ना कि ट्रस्ट वॉलेट में भाई आप भी जानते हो कि वहाँ पे एक व्यू ओनली वॉलेट का ऑप्शन आता है। तो अगर किसी का भी आप पर्स फिल कर दोगे वहां पे, तो भाई उसकी पूरी एक ने एक कुंडली वहां पे आपको मिल जाएगी वॉलेट एड्रेस की। वो कब किसको कितना भेज रहा है, कहाँ पे भेज रहा है, वो सारी चीजें वहां पे शो करती है। और ये मेरा एक पर्सनल वॉलेट है, इसलिए मैं यहाँ पे इससे शो नहीं कर सकता। ठीक है, और ये BEP20 का एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पर्स फिल करता हूँ, एक बार कंफर्म करता हूँ यही है ना, कहीं गलत वगैरह नहीं हुआ, उसके बाद कंफर्म करके OTP डाल देता हूँ। ठीक है, विड्रॉ प्लेस करके फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सो क्या, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे विड्रॉ को प्लेस कर दिया और बहुत बड़े अमाउंट का विड्रॉ है। तो भाई इसे रिसीव होने में थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है, कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। आई थिंक ये परसों मुझे रिसीव हो जाएगा। ऊपर से मैं रात में प्लेस कर रहा हूँ। अगर ये छोटा विड्रॉ होता ना, लाइक $4-5 हज़ार का, तो हो सकता है मुझे आधे घंटे में भी मिल जाए। बहुत से ऐसे विड्रॉ मुझे 15-15 मिनट्स में भी रिसीव हुए, लेकिन वो बाइनेंस पे वाले विड्रॉज थे। ठीक है, यूएसडीटी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और बाइनेंस पे का तो भाई क्या इशू चलता है आपको तो पता ही है। ठीक है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं बाइनेंस पे अभी यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। तो चलो अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं, अभी लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, है ना।
तो अभी मैं जो आपको लेवल की ट्रिक बता रहा था उसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये जो लेवल ड्रॉ कर रखा है ना मैंने, इसे मैं हटाता नहीं हूँ, मैं क्यों ड्रॉ कर रखा है और इसमें ट्रेड्स कैसे लेनी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक ठीक है, तो अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे देखता हूँ मैंने, ठीक है यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखना मैंने एक ऐसा लेवल देखा था गाइस जहां से ना 3 कैंडल्स ना एक लेवल को टच करके मतलब एक ही लेवल के ऊपर क्लोज दी हो। तो यहाँ पे सेम वही चीज हुई थी, 3 रेड कैंडल्स ने इस लेवल को टच किया एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। सो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर 3 कैंडल्स अगर एक लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी तो उसके बाद आपको रिवर्सल के लिए प्लेस करना है ट्रेड। ठीक है, लेकिन भाई वो ब्रोकर के हाथ में, ब्रोकर क्या करेगा वो कुछ नहीं जानते। यहाँ पे देखना अगली कैंडल भले यहाँ पे रिवर्सल हुई, देखना इस कैंडल की ओपनिंग को टच करके वो लास्ट में जाके यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हुई है। तो इसका मतलब यही है कि स्टार्टिंग में तो ऊपर गई थी कैंडल, लेकिन किसने यहाँ पे नीचे गिरा दिया। और लेकिन भाई यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे 21% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है और मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक हो गया। अच्छा मैंने ट्रेड वगैरह नहीं लगाई है। ठीक है, वैसे लगाता नहीं, मैं पहले तो चेक करता ही हूँ। ठीक है, सो चलो दूसरी करेंसी के ऊपर ऐसे एनालिसिस करते हैं ना, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा रेंजिंग मार्केट यहाँ पे चल रहा है गोल्ड ओटीसी के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक लेवल तो मुझे मिल रहा है, भले कैसा भी मार्केट हो, लेकिन हम अपनी कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर आप देखना 3 कैंडल्स ऐसी है जो मतलब एक लाइन को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके उन लाइंस के ऊपर ही क्लोजिंग दी हुई। ऐसे आपको दूसरी कहीं कैंडल्स नहीं मिल रही है ना, यहाँ पर आप देखना एक एक सिंगल क्लोजिंग मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे 3 कैंडल्स की क्लोजिंग एक सिंगल लेवल के ऊपर हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो इसे हम एज ए लेवल यूज करेंगे। काफी लोग इसे एज ए पैटर्न यूज करते हैं, तो पैटर्न के तरीके से यूज करने जाओगे तो भाई वहां पे बहुत तगड़ा फेलियर्स आपको देखने को मिलेगा। कोई मतलब गारंटी नहीं दे सकते कि भाई क्या सीन होगा आपके साथ। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ लेवल्स के बेस पे आपको कैसे करना है। यहाँ पे मैंने लेवल ड्रॉ कर लिया, तो अभी तुरंत यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है ना, तो जहां पर मार्केट चल रहा है अभी लेवल की हेल्प से वैसे ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पर उसकी प्रीवियस में आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखना मतलब रेड गेन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, मतलब रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया था मार्केट ने। यहाँ पर भी ब्रेक डाउन जैसे दिया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा रिटेस्ट करके। यहाँ पर भी मतलब फॉल्स ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल शो किया ही है। तो इस तरीके से मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे क्या चीज हुई है गाइस, ये कैंडल लेवल के ऊपर गई थी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, एक डाउन के लिए ले रहा हूँ, $2000 से ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ट्रेड ले लिए मैंने। अभी क्या हुआ ना कि कैंडल लेवल के काफी ज्यादा ऊपर जाके नीचे आके क्लोजिंग थी, ऊपर से एक छोटी सी कैंडल बनी थी, तो मुझे ऐसा लगा भाई कि अगली कैंडल अभी यहाँ पे डाउन जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दे के रिवर्सल ही शो किया है। ठीक है, अभी ब्रेकआउट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर कैंडल कोई इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी तो तब कोई चांसेस थे कि भाई हम ब्रेकआउट के साथ जाए। ठीक है, तो इस कैंडल का वेट करते हैं भाई। पहली ट्रेड मैंने इतने बढ़िया अमाउंट से ली है ना, अभी क्या ही कर रहे। ठीक है, मार्टिंगल के लिए भी बैलेंस नहीं छोड़ा मैंने। देखते अभी क्या होता है इसका रिजल्ट। अभी अगर लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दी है तो तब भी हम इस केस में भी हम रिवर्सल के लिए ही जाएंगे। और अभी मैं प्लेस कर रहा हूँ 2 ट्रेड्स। ठीक है, 2 ट्रेड्स में प्लेस करी एंड तीसरी ट्रेड भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे श्योरिटी लग रही है कि ये यहाँ पे मार्केट डाउन गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने ट्रैप किया, लेकिन कंफर्म इसे नीचे ही जाना है। अब देख सकते हो टोटल $5000 मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे लगा दिए। ठीक है, तो ये जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे शो किया है ना कि एक कैंडल पहले ऊपर गई, उसके बाद ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट है। इस लेवल को मार्केट ज्यादातर जो भी ब्रेकआउट्स करता है वो फॉल्स ब्रेकआउट ही होते हैं, उसके बाद मार्केट रिवर्सल ही करता है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस एग्जांपल्स में, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी इस कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई, उसके बाद रिवर्सल हुआ। यहाँ पे भी मतलब क्या हुआ था कि इस कैंडल ने क्या किया था, थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल आई है। तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पे जितने भी आपको ब्रेकआउट्स मिलेंगे ज्यादातर ये जो फॉल्स ब्रेकआउट ही होते हैं, उसके बाद रिवर्सल ही आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे रिवर्सल की काफी अच्छी खासी कंडीशन मुझे मिली थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे श्योर होकर ट्रेड लगा दी है। और अभी भाई क्या ही बोलूं, इसका तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, तो अच्छा हो भाई कि ये ट्रेड विन हो गई है और $10,000 का बैलेंस हो गया इसी के साथ साथ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा, अभी तुरंत इसी के ऊपर मैं करने वाला। अभी गैप क्रिएट किया है ना, तो ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, रिटेस्टमेंट के लिए मार्केट आया, गैप क्रिएट किया, तो अभी यहाँ से एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगा। ठीक है, तो अभी एक 3 मिनट के एक्सपायरी के साथ एक ट्रेड प्लेस करते हैं।
क्योंकि मुझे पता है यार अभी ब्रेकआउट किया है ना, इतनी अच्छी खासी ब्रेकआउट की कंडीशन बननी थी, तो यहाँ पे मार्केट को नीचे पहले से ही जाना था, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा फॉल्स मूवमेंट शो किया और ऊपर गया। तो अब ये जो ऑर्डर्स पेंडिंग है उसे कंप्लीट करने के लिए मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो 3 मिनट की ट्रेड प्लेस करी है मैंने, थोड़ा सा वेट करता तो बढ़िया होता, अच्छी एंट्री मिल जाती। छोड़ो, कोई इशू नहीं है, तब तक हम इसे इग्नोर करते, क्योंकि मुझे पता है कि यार एक दो और रेड कैंडल्स भी आ गए ना, 3 कैंडल्स, तो इजीली अपनी ट्रेड विन हो सकती है। तब तक हम यहाँ पे लाइव मार्केट में ट्रेड्स करते हैं। तो चलता हूँ यूएसडी जेपीवाई के चार्ट के ऊपर, उससे बाद में देखेंगे गोल्ड ओटीसी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप जब भी लेवल्स ड्रॉ करो लाइव मार्केट के अंदर, तो कैंडल का टाइम क्या करो 15 मिनट पे रखा करो। तो उसके बेस पर अगर आप लेवल ड्रॉ करोगे तो आपको एक्यूरेट लेवल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विक्स पे लगाऊंगा अभी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बॉडीज पे ड्रॉ करके दिखाया था, लेकिन विक्स पे अगर आप करोगे तो अच्छा खासा कि रिवर्सल का डायरेक्ट लेवल मिल जाता है आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे एक लेवल मिल गया, तो इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी मैं लाइन को लगा लेता हूँ। ठीक है, तो 2 लाइन्स मैंने यहाँ पे लगा लिए। और ठीक है, यहाँ पे आप देखना ये वाले रेड कैंडल है, इसने भी यहाँ पे रिजेक्शन शो किया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं लाइन को लगा लेता हूँ। ठीक है, 3 लाइन्स अपने यहाँ पे लग गई है। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, 1 मिनट के ऊपर आपको जाना है। और यहाँ पे आप देखना कितना एक्यूरेट तरीके से लेवल यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड में यहाँ पे ट्रेड एक्सपायरी टाइम भाई वही रह गया था यार, शिट, मुझे 1 मिनट की ट्रेड लेनी थी, लेकिन जो एक्सपायरी टाइम मैंने पहले से सेट किया था इस ट्रेड के लिए, उसी टाइम के साथ ट्रेड लग गई है मेरी। तो ये ट्रेड लेने का रीजन बता, तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, एक टेललेस कैंडल ने इस लेवल का एक तो ब्रेकआउट किया, ऊपर से ऊपर वाले लेवल के बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट किया था। और मार्केट भी जिस हिसाब से अप ट्रेंड में चल रहा है ना, और इतना सा माइनस है गैप के लिए भी मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया ना, उससे मुझे यहाँ पे लगा कि भाई अभी इतना बड़ा गैप क्रिएट किया तो ये गैप कैसे छोड़ सकता है। अगर इतना माइनस है गैप क्रिएट मतलब फिल किया है ना, तो ये भी गैप फिल करेगा। ऊपर से ब्रेकआउट भी हुआ था यहाँ पे, मतलब क्लियर कट ब्रेकआउट था, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे प्लेस किया। तब तक इस वाली ट्रेड का भी देखते जो मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखी गोल्ड ओटीसी के अंदर। ठीक है, तो ये कैंडल देखते पहले कैसी बनती है। ठीक है, तो भाई ये कैंडल रेड बन गई है, और अभी और एक एंट्री मुझे मिल सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट इस लेवल के बीच में जो कुछ भी गैप था उसे फिल करने के लिए यहाँ से ऊपर तो जाने वाला ही है। ठीक है, तो अभी अच्छी खासी लेवल के नीचे कुछ एंट्रीज ले लिया। अभी बहुत से लोग मुझे बोल देंगे भाई गैम्बलिंग कर दी, तो मुझे क्या लगा भाई कि मैंने ऑलरेडी इतना अच्छा खासा विड्रॉ प्लेस कर रखा, मेरे पास अच्छा खासा बैकअप था, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यार मैं लॉस भी करूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में ही मैंने प्रॉफिट किया हुआ था। ठीक है, और मुझे भी पता था कि यार गैप फिलिंग के लिए कैंडल, भाई यहाँ पे तो क्या ही सीन हो रखा है यार। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लेस कर रखा था गोल्ड ओटीसी में, तो एकदम से पूरा का पूरा यहाँ पे माहौल चेंज हो रखा है। ठीक है, कोई ना भाई, अच्छा हुआ यहाँ से मैंने रिकवर कर लिया। एंड यहाँ से मैंने ये बोला था कि आपको कि ये जो गैप फिलिंग के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, जब तक जाता नहीं इसका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यूस ट्रेड करेंगे। अभी मैं अमाउंट कम कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेडिंग चल रही है अपनी। ठीक है, तो भाई अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में आके यहाँ पे विन निकाल लिया, और बैलेंस में यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, और एक सिंगल बिट प्लेस करूंगा $100 से अभी, क्योंकि अभी तक तो ये गैप फिल नहीं हुआ यार, बीच में से रिवर्सल कैंडल कर गई थी, अभी टच करेगी इस लेवल को, और उसके बाद तो फिर ये नहीं कह सकता कि भाई ये कैंडल डायरेक्ट रिवर्सल करेगी, या फिर उसके बाद उसकी कैंडल इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्लोजिंग देगी। लेकिन ये चीज आप देखना, ये जब मैंने $35,000 का विड्रॉ प्लेस किया था, उस समय मेरा बैलेंस था $7,400, तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा बैलेंस ग्रो कर लिया, लेकिन रिस्क बड़ा बड़ा लिया, वो बात अलग है। ठीक है, तो अभी आप देखना यहाँ पे क्या हुआ है कि ब्रेकआउट हुआ, पहले लेवल से पहले कैंडल ने रिवर्सल शो किया, यहाँ पे भी ऐसा हुआ, लेवल को टच करके रिवर्सल किया। यहाँ पे क्या होता है ना कि मार्केट ने पूरा गैप फिल किया, उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, लेकिन यहाँ पे लेवल से पहले रिजेक्शन लेके ब्रेकआउट किया है, तो अभी चांसेस है कि भाई मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करेगा, एक बार यहाँ से और एक रिजेक्शन शो कर सकता है, और एग्जैक्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड अच्छी एंट्री के साथ प्लेस करिए, भले यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी आ जाए, तो अगर वीक भी क्रिएट करती है ना कैंडल, तो अच्छी खासी मतलब मार्जिन से हमारी ट्रेड विन हो जाएगी यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लाइव मार्केट में जब भी करता हूँ ज्यादातर लेवल के बेस पर ही करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है यहाँ पे बाकी कोई चीजें काम ही नहीं करती, बाकी अगर आप करोगे तो भाई वो आपका तुक्का रहेगा, बाकी कोई ऐसी चीज काम ही नहीं करती लाइव मार्केट में। कोई भी आप ट्रेडर देखना भाई बिना लेवल्स के वहां पे ट्रेड कर ही नहीं सकता लाइव मार्केट में,
इंडिकेटर वगैरह ये सब ट्राई करोगे भाई, बस वो ट्रेड वगैरह आपको दिखाएंगे, मार्केट की कंफर्मेशन आपको देंगे, लेकिन एक्यूरेट अगर आपको ट्रेड्स लेनी है तो भाई लाइव मार्केट में बस लेवल्स काम करते हैं। तो देखते हैं भाई इसका क्या रिजल्ट होता है। एंड वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है। और सो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने किसी क्यूटेक्स अकाउंट के अंदर लगभग $2000 से ज़्यादा लॉस किया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप वो वाला अकाउंट मुझे ट्रेडिंग के लिए देते हो, वो उसमें मैं अपना पर्सनल डिपॉजिट करूंगा, मैं खुद डिपॉजिट करके उसमें ट्रेड करूंगा, ठीक है, और जितना भी प्रॉफिट बनेगा उसका 10% शेयर आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन लॉस वाला अकाउंट होना कंपलसरी है, क्योंकि लॉस वाले अकाउंट को कैसे कवर करना है उसकी एक ट्रिक मुझे पता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बस शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। तो चलो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उस ऊपर वाले लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, पहले तो गैप क्रिएट किया था, तो यहाँ पे ट्रैप करता है यार, हर बार मार्केट ट्रैप करता है, मुझे भी ट्रैप कर ही लिया यहाँ पे। अगली बार यहाँ पे गैप फिल किया, तो अभी बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि कैंडल टच करके ही ऊपर चली जाएगी, स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, यहाँ पे रिजेक्शन मतलब रिट्रेसमेंट हुआ है ना अभी यहाँ पे। सो बहुत से लोग ये सोचते कि भाई कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसलिए ले भी लेते, लेकिन मार्केट ने फिर से ट्रैप किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक एरर कैंडल बन गई है ना मार्केट में, तो इसकी अगली कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई बन रहे। तो ये जो ऊपर का $500 का बैलेंस है, मैं यहाँ पे 5 को लगा देता हूँ, ले ठीक है, देख सकते हो 4 ट्रेड और ये 5वीं ट्रेड, ठीक है। तो ऊपर का बैलेंस मैंने यूज कर लिया। अभी रीजन भी बताता हूँ आखिर क्यों लिया है। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि ये जो लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा था ऑलरेडी। तो स्टार्टिंग में जब मार्केट इस लेवल पर रिट्रेसमेंट के लिए आया तो टच करके डायरेक्ट ऊपर चला गया था। तो सेकंड टाइम भी क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट आया ना इसी लेवल के ऊपर, तो हो सकता है बहुत से लोग ऐसा लगे कि अभी एक बार रिजेक्शन ले चुका है तो मार्केट अगली बार ब्रेकडाउन के साथ कंटिन्यू फॉल करेगा। तो मार्केट ने एक एरो कैंडल शो करी है, लेकिन जाएगा तो भाई मार्केट यहाँ से ऊपर ही। ओके, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। अगर फिलहाल तो चांसेस बन रहे, क्योंकि 14 सेकंड है भाई, एक एक सेकंड में मार्केट कहाँ से कहाँ मूवमेंट दे देता है। ऊपर से आज फ्राइडे का मार्केट चल रहा है, अभी तो ये एंड हो जाएगा, 1-2 घंटे के बाद टाइम भी चला जाएगा, लगभग 10 बज रहे अभी, ठीक है। उसके बाद अभी डायरेक्ट मंडे को मार्केट ओपन होगा भाई, चला गया ऊपर, ठीक है, कोई ना। अभी एक ट्रेड करते हैं, मैं यहाँ पे $1000 सेट कर ले रहा हूँ और मुझे पता है यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट। तो आप देख सकते हो मैंने $4000 प्लेस कर दिए इसी कैंडल के ऊपर। अभी अगर इसको इंगल्फ कर लेते और अच्छा खासा ऊपर क्लोजिंग देती तो अपनी ट्रेड इजीली विन हो जाएगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, मैं तुरंत, मेरे मन में पहले से था कि भाई मुझे अगली कैंडल पे ट्रेड लेना है, लू की नो, वो वाला कंफ्यूजन ने मुझे यहाँ पे बीच में एंट्री दिला दी। अगर मैं यहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट एंट्री ले लेता भाई, मेरा जो डर है ना कि लॉस भी हो सकता है यहाँ पे थोड़े बहुत एंट्री से, वो लॉस मतलब वो जो डर है वो तो खत्म था ना मेरा। इसीलिए मतलब अगर लेना है तो भाई पहले से श्योर होके लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लू की नहीं या फिर कहीं और लू। क्या हुआ ना कि मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट हो रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये विन हो जाती तो लगभग अपना बैलेंस बन जाएगा 18-19 हज़ार के समथिंग बन जाएगा। और भाई बस ऊपर वाली, ओके भाई विन हो गई ये सारी की सारी ट्रेड्स, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो भाई $7400 का बैलेंस था। ये मेरा लक कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी मैं जिस हिसाब से ट्रेड्स लिए ज्यादातर फुल अमाउंट मुझे यूज करना पड़ गया था। तो ये मेरा बेसिकली लक ही था, हर बार ऐसा मेरे साथ नहीं होने वाला, लॉस भी होता है, ठीक है। तो लक की वजह से भी कुछ चीजें यहाँ पे हुई है। एंड यहाँ पे मैंने लेवल्स के बेस पर ही किया था, इस वजह से थोड़ा श्योरिटी के साथ भी ले पा रहा था मैं यहाँ पे, है। तो गाइस मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको लेवल्स वाली ज्यादा स्ट्रेटेजीज पसंद है या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाली, तो कमेंट करना, ठीक है। आपके जितने भी कमेंट्स होंगे मैं उनके रिप्लाई अवश्य, आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उनके रिप्लाई मैं यहाँ पे जरूर देने वाला हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, है ना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।